आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में बता रखा है हमें ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31 March 2021 their balance sheet show a general reserve of 54,000. On that date they decided to admit C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B, C will be 4:3:2. Record the necessary journal entry in the book of firm in the following circumstances. When they want to transfer the general reserve in their capital account, when they don't want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same. देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें क्या बता रखा है, ए और बी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जनरल रिजर्व बता रखा है 54,000 अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑन 31 March 2021 सी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर। जो न्यू रेशियो है वो 4:3:2 है। नाउ वी आर गिवन टू डिफरेंट सिनेरियो एंड हाउ टू ट्रीट द जनरल रिजर्व ड्यूरिंग दिस एडमिशन। तो आपको दो सिनेरियो गिवन है, इसमें आपको जनरल रिजर्व किस तरीके से ट्रीट करना है ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए समझते हैं व्हाट इज जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व होते क्या है, तो जनरल रिजर्व इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। क्या होता है, हर फर्म क्या करती है, जितना भी उसे प्रॉफिट होता है ना उसमें से कुछ हिस्सा मतलब कि उसका कुछ परसेंटेज एक अलग ही रिजर्व में रख लेती है। ऐसा क्यों करता है, कोई क्यों करती है ऐसी कोई बिजनेस या कोई भी कंपनी, वो इसलिए करती है ताकि कभी भी इन फ्यूचर में कोई मंदी का दौर आए तो या कोई ऐसी कोई बात हो तो उन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, वो इसी रिजर्व को यूज करके अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पे ये यही बात कर रखी है, जनरल रिजर्व इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इट्स बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर ए एंड बी इन दिस केस। ये ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है। तो इस केस में जो है सी एडमिट हुआ है और जनरल रिजर्व 54,000 के है, तो सी का इस पर कोई राइट नहीं है, ये ओल्ड पार्टनर के ही है ए और बी के लिए। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इट मस्ट बी एडजस्टेड बिफोर द न्यू पार्टनर इज एडमिट। तो जैसे ही न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ बिजनेस में, न्यू पार्टनर एक फर्म में आया, तो भी ये क्या किया जाता है, जो पुराना रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है अगर न्यू पार्टनर के बीच न्यू पार्टनर भी आ गया तो उसको भी पास्ट प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा, जो कि अनफेयर होगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो जैसे ही न्यू पार्टनर आया है तो ओल्ड पार्टनर्स का क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं कि जितना भी रिजर्व होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जनरल रिजर्व होता है। अब क्वेश्चन में एक केस में तो ये बता रखा है कि जनरल रिजर्व को कैपिटल दे वांट टू ट्रांसफर, पर दूसरे केस में ये नहीं बता रखा कि दे वांट टू ट्रांसफर, तो यहाँ मेंशन कर रखा है दे डोंट वांट टू ट्रांसफर। तो ये दूसरा सिनेरियो समझने का है। पहला सिनेरियो तो बहुत सिंपल है, पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जनरल रिजर्व को। तो ए के पास कितना शेयर जाएगा, 54,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 32,400 आएगा। बी के पास कितना शेयर जाएगा, 54,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 21,600 होगा। जनरल एंट्री होगी इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 54,000 का जनरल रिजर्व था जो कि डेबिट साइड आपको मेंशन करना है, 32,400 ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और रिमेनिंग जो है 21,600 बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नरेशन होगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2। तो पहला केस तो बहुत सिंपल था कि भाई यहाँ पे क्या था कि जनरल रिजर्व को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि न्यू पार्टनर आया है तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। बट दूसरे केस में कहा गया है कि दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे समझने वाली चीज है, ये थोड़ा अलग भी है सिनेरियो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सिनेरियो क्या है, ए और बी आर पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो 3:2। जनरल रिजर्व है 54,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ओनली ए एंड बी, ये ए और बी के लिए ही है। सी इज एडमिटेड ऑन 31 March 2021 और न्यू रेशियो बता रखिए 4:3:2। अब यहाँ पे समझिए, द फर्म डज नॉट वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट। फर्म नहीं चाहती कि जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में भेजा जाए, मतलब कि ए और बी के अकाउंट में भेजा जाए। दे वांट टू कीप इट इन द बैलेंस शीट फॉर फ्यूचर यूज। वो उसे बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में वो इमरजेंसी फंड की तरह तरीके से उसे यूज कर सके। बट इफ यू डोंट एडजस्ट दी जनरल रिजर्व, अगर हम जनरल रिजर्व को एडजस्ट नहीं करेंगे, द न्यू पार्टनर सी विल इनडायरेक्टली गेट द शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट विच इज नॉट शेयर। अगर हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो सी पार्टनर अभी अभी आया है इसको भी उसमें से हिस्सा मिल जाएगा, जो कि अनफेयर होगा ए और बी के लिए। तो इस सिनेरियो में फर्म क्या करती है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जनरल रिजर्व इज लाइक अ जार ऑफ ओल्ड स्वीट सेव्ड बाय ए एंड बी। नाउ अ न्यू पर्सन सी इज ज्वाइनिंग द ग्रुप। अब जनरल रिजर्व को ऐसा समझिए कि एक तरीके से स्वीट्स है वो, जो कि ए और बी ने बचा के रखे थे। अब एक सी पर्सन आ गया, सी पर्सन ने ज्वाइन कर लिया ग्रुप को। अब क्या होगा कि उस वो जो ए और बी ने बचा के रखे थे स्वीट्स, वो सी को दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे, टू कीप थिंग्स फेयर वी कैन श्योर
सी डज नॉट ईट स्वीट दैट्स वर सेव बिफोर ही केम इट। तो ये फेयर रखने के लिए हमें ये देखना होगा कि सी को उस स्वीट्स में से कुछ ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि सी बाद में आया है, उसने मेहनत तो ए और बी ने की है। सो वी टेक बैक व्हाट वुड हैव गॉन टू सी एंड गिव इट टू ए एंड बी। जो तो अब हम क्या करेंगे, जो हिस्सा सी के पास जाना चाहिए, मतलब कि क्योंकि अब सी आ गया है, अब क्या हुआ कि जनरल रिजर्व तो ट्रांसफर कर नहीं रहे, तो 4:3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब जो हिस्सा सी के पास जा रहा है उसको क्या करेंगे, उसको ना, सी को ना देके सी को डेबिट कर देंगे और ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। आई होप कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट अभी मैं जब आगे क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे, प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, इफ वी लीव जनरल रिजर्व एज इट इज then after C admission it belong to A B C in the new ratio 4:3:2 which is wrong। अगर हम जनरल रिजर्व को इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो सी के एडमिशन के बाद ए बी सी तीनों को वो मिलेगा जनरल रिजर्व में हिस्सा, वो भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। बट सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पास्ट प्रॉफिट, बस सी को पास्ट प्रॉफिट में एंटाइटल नहीं किया जा सकता। सो वी एडजस्ट दिस बाय डेबिटिंग सी कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग ए और बी सो दैट ओनली ए और बी enjoy द बेनिफिट ऑफ द रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, सी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए बी को क्रेडिट कर देंगे एज पर दी, मतलब अब यहाँ पे देखिए आप, जनरल रिजर्व 54,000 के थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। तो सी जो अनऑथराइज है, शेयर्स का कोई हिस्सा नहीं है, बट इसको क्योंकि अब फर्म जो ट्रांसफर करना नहीं चाह रही रिजर्व, तो इसका हिस्सा कितना बनता है वो देखते हैं हम। तो 54,000 मल्टीप्लाई 2/9, 12,000 का इसका शेयर का हिस्सा बनता है। बट हम ये इसको देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में ए और बी में। तो 12,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 7200 ए में जाएगा, और 12,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 4800 बी में जाएगा। तो अब जो भी सी का शेयर था हमने उसको डेबिट कर दिया ए और बी में, जैसे जिससे क्या होगा कि ए और बी को ही वो प्रॉफिट दिया जाएगा, सी को नहीं दिया जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 का अमाउंट डेबिट करेंगे, ए को कितना मिलेगा 7200 और बी को कितना मिलेगा 4800। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग सी शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन द फेवर ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।